श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी? देखिए, अगर आपके जीवन की परेशानियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, तो कल का बहुत ही विशेष दिन है। शुक्रवार के दिन पड़ रही है नवमी तिथि। नंदी बाबा के उठे वाले पेड़ पर आपको 7 लोटे जल वाला उपाय करना होगा और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। साथ ही साथ निवेदन करूंगा, जितनी भी माताएं बहनें या माता पिता सुन रहे हैं ना इस वाले वीडियो को, अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए, उसके अव्वलता आने के लिए ना इस वाले वीडियो में बताए गए अंतिम उपाय को कल के दिन जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। देखिए, पहला वाला उपाय किन लोगों को करना है? अगर आपकी कोई इच्छा है, काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, महादेव जी से कह के करके थक चुके हो, लेकिन आपकी जो कामना है वो अभी तक अधूरी है। आपने सोमवार की अष्टमी कर ली, सारे उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, प्रदोष, शिवरात्रि, सब कुछ, तो एक बार नंदी बाबा वाला ये वाला उपाय जरूर कीजिएगा। आपकी समस्त कामनाएं पूरी जरूर होगी। देखिए, करना कैसे है? आपको सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना है। ठीक है। अब देखिए, पूज्य गुरुजी ने क्या बताया था कि आपको 7 लोटे जल वाला उपाय करना है, तो आपको 7 लोटे नहीं चाहिए, लोटा सिर्फ 1 चाहिए और इसे आपको अपने घर के शुद्ध जल से भर लेना। ठीक है ना। इसी के साथ में आपको चाहिए होंगी बेलपत्र। कितनी बेलपत्र चाहिए? मात्र 5 बेलपत्र आपको चाहिए होगी। लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, जब भी पूज्य गुरुजी कहते हैं कि भैया आपको बेलपत्र ना मिले, कोई टूटी फूटी बेलपत्र चढ़ाना नहीं चाहिए, आप शिवलिंग से धो करके उठा करके और उसे वापस भी समर्पित कर सकते हैं। ये वाला क्रम सिर्फ बेलपत्र के साथ होता है। मैं जब भी मंदिर जाता हूँ, काफ़ी सारे लोग होते हैं, शमी पत्र को धो करके चढ़ा दिया, वहीं से उठा करके, फूलों को धो करके चढ़ा दिया, वहीं से उठा करके, आपको दोष लगता है। और जो भी आप इस वाले उपाय का फल प्राप्त करना चाहते हो ना, फूल चढ़ाने का या शमी पत्र चढ़ाने का, ये सीधा उस जीव को जाता है जिसने उसे चढ़ाया है। तो ये वाला क्रम सिर्फ बेलपत्र के साथ में होता है कि आप उसे धो करके वापस चढ़ा सकते हैं। ठीक है ना। आपको 5 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो ऐसे चाहिए। 5 ही आपको चाहिए होंगे हरे मूंग के दाने। ठीक है, खड़े दाने, आखे दाने जो खंडित ना हो। और 1 दीपक आपको तैयार करना है। 1 दीपक जिसके अंदर आप लगाओगे गोल बाती और इसके अंदर भरोगे गौ माता का घी। ठीक है। इन सभी को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा। ध्यान रखना, यहां पर आपको इस दीपक को जलाना नहीं है। कब जलाना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। पहुंचना कहां पर? महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। लेकिन उससे पहले पड़ेगी आपकी चौखट। तो आपकी अपनी कामना कह करके आपको क्या करना है, इस चौखट पर 5 हरे मूंग के दाने अपनी कामना कह करके रख देना, दाहिनी ओर रख दोगे। उसके पश्चात आप अंदर की तरफ जाओगे। जो आपने 1 लोटा शुद्ध जल लिया है ना, एक काम ऐसा कीजिए कि या तो आप 7 लोटे जल के बराबर का जल अपने घर से लेकर के आ जाइए, और अगर नहीं होता है तो आप 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर से लेकर के आना। मंदिर में जो भी बाल्टी वगैरह या कुछ भी पड़ा हो ना, तो उसके अंदर मंदिर से जल भर लेना और इस पूरे के 1 लोटे कलश को उसी के अंदर डाल देना। इससे ये पूरा का पूरा जल आपके घर के शुद्ध जल में सम्मिलित हो जाएगा, है ना। उसके पश्चात आपको क्या करना है, नंदी बाबा के पास जाना है। नंदी बाबा का जो उठा वाला पेड़ है ना, इस उठे वाले पेड़ पर आपको अपनी कामना कहते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करते हुए नंदीश्वर महादेव के नाम से, किनके नाम से? नंदीश्वर महादेव के नाम से, उसी वाले बाल्टी में से 6 लोटे कलश के जल आपको यहां पर समर्पित करने हैं। कर दोगे अपनी कामना कह करके। जो अंतिम लोटा होगा 7वां, उसी के अंदर आपको उन 5 बेलपत्रों को डाल देना है और 7वें नंबर का जो लोटा है उसे इतना धीरे इस पेड़ पर समर्पित करना है कि उसमें से बेलपत्र नीचे ना गिरे। ठीक है ना। धीरे धीरे करके जल समर्पित करना। जब पूरा जल समर्पित हो जाए, इन 5 बेलपत्रों को निकाल करके बाबा की शिवलिंग पर आपको समर्पित करना होगा, एक एक करके, एक दूसरे के ऊपर। सबकी रहेगी डंडी जलाधारी के तरफ, बीच वाली पत्ती रहेगी आपकी तरफ। अपना दाहिना हाथ इसी वाली बेलपत्र के ऊपर रख देना और अपने हृदय की बात, अपनी कामना कह करके हटा लेना। हटाते समय जब आप घर की तरफ में जाओगे ना, तो अंत में जो आपने एक दीपक लिया है ना, इसी हरे मूंग के दानों के ऊपर आपको उस दीपक को रखना है और इसे प्रज्वलित करके अपनी कामना कह करके चला आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा ज्यादा से ज्यादा 1 महीना आपकी जो कामना से आपने उपाय किया है ना, जरूर पूरा होगा।
अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की। देखिए, दूसरा वाला उपाय किन लोगों को करना है कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जिसे कोई पुराना रोग है ना, खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, दवाइयाँ चेंज हो रही है लेकिन उनके रोग में कभी भी कोई सही नहीं हो रहा है ना, तो उस परिवार का व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। आपको चाहिए होंगे हरे मूंग, ठीक है ना। हरा मूंग कितना चाहिए आपको, एक छोटी कटोरी या फिर दोना होता है ना, एक दोना कागज का, उसको भर करके आपको चाहिए होंगे। लेकिन ध्यान रखना, इसे 2-3 घंटे पानी के अंदर गला देना ताकि ये फूल जाए। और इस तरीके से एक कटोरी के अंदर आपको इसे रख लेना है और इसी के ऊपर आपको 1 या 3 या 5 या 7 गुड़ के टुकड़े लेना और इसी के ऊपर आपको रख देना है। रख दोगे। रख देने के पश्चात आपको एक बेलपत्र लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो। इसी गुड़ और हरे मूंग के ऊपर उस एक बेलपत्र को भी समर्पित कर देना। समर्पित कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल लेकर के पहुंच जाना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना। जो भी आपने एक कटोरी में लिया है ना, जो भी बीमार व्यक्ति के लिए आप उपाय कर रहे हो, उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके शिवलिंग से इसे टच करवा करके नंदी बाबा का जो उठा वाला पैर है, जो मैंने अभी अभी पिछले वीडियो में बताया, नंदी बाबा का जो ये उठा वाला पैर है ना, इसके पास में आपको यहां पर समर्पित कर देना है पूरी की पूरी कटोरी को। कर दोगे। कर देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल देवादिदेव महादेव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके उसके नाम से कि उसकी बीमारी जल्दी से जल्दी खत्म हो, कामना करते हुए ओम नमः शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए समर्पित कर दोगे। समर्पित कर देने के पश्चात एक काम कीजिएगा कि अगर वहां पर कोई भी नहीं है, मंदिर में कोई पुजारी वगैरह नहीं है, तो आपको क्या करना है, नंदी बाबा के पास जो आपने कटोरी रखी है ना, उसमें से जो बेलपत्र है, बेलपत्र को तो वहीं पर रख दीजिएगा उठे वाले पैर के पास में, और इस कटोरी हरे मूंग और गुड़ को लेकर के आपको किसी भी गौ माता को खिला देना होगा। उस व्यक्ति के शरीर में अपने आप ही दवाइयां असर करने लगेगी, धीरे धीरे करके उनकी दवाइयां भी खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है। स्वास्थ्य भी सही होगा, सब कुछ सही हो जाएगा, अपने आप सही होने लगेंगे। बताइएगा जरूर, इस वाले उपाय को जरूर कीजिएगा। बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। देखिए, तीसरा वाला उपाय क्या है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा है जो काफी ज्यादा शरारती है या फिर मंद बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई करता है लेकिन उसके दिमाग में नहीं जाता है, गलत रास्ते पर जा चुका है, अपशब्द बोलता है, तो अपने बच्चे को सही रास्ते पर लाने के लिए, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाने, और अगर उसे कुछ भी याद नहीं होता है तो याद कराने के लिए इस वाले उपाय को हफ्ते में एक बार करना स्टार्ट कर दीजिए। कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, एक कलश लेना है जिसके अंदर आपको अपने घर का शुद्ध जल भर लेना है। इसी के अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला देनी है, ठीक है ना। और जो भी आपके घर में रुद्राक्ष पड़ा है ना, चाहे 4 मुखी, 3 मुखी, 6 मुखी, 5 मुखी, 2 मुखी, 1 मुखी, जो भी रुद्राक्ष है, इसी वाले कलश के अंदर आपको डाल देना है। आपका जो भी बच्चा है या जिसके लिए आप इस उपाय को कर रहे हो ना, उससे इसे टच करवा करके इस वाले कलश को आपको अपने घर के मंदिर में सुबह के समय रख देना है, ठीक है ना। वहां रखा रहेगा। इसी के सम्मुख में आपको एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक जरूर लगा देना। शाम का प्रदोष काल का जब समय आएगा ना, इस कलश को उठाना, बाबा के शिवलिंग के पास में जाना, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके अपने बच्चे का नाम और गोत्र बोल करके, कामना कह करके, तुम रुका महादेव जी के नाम से, किनके नाम से, तुम रुका महादेव जी के नाम से, इस जल को आपको शिवलिंग पर ऐसे समर्पित करना है, इतना धीरे कि उसमें से रुद्राक्ष नीचे ना गिरे, ठीक है। जब ये जल आप समर्पित कर देंगे, जो भी जल बहता बहता जलाधारी से नीचे की तरफ आकर के गिरेगा ना, उसे आपको इसी वाले कलश के अंदर इकट्ठा कर लेना है। इसे घर पर लेकर के आना, किसी भी एक बोतल के अंदर आपको इस वाले जल को भर देना है, रुद्राक्ष भी इसी के अंदर डाल देना है, और इस वाले कलश के अंदर आपको, इस वाली बोतल के अंदर आपको कम से कम आधा, जो कि 7 दिन आपके चल जाए, इतना गंगा जल भर लेना है, ठीक है। और अपने बच्चे को दिन में 3 बार इसे पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। 1 हफ्ते के लिए तैयार कर लेना, फिर 1 हफ्ते के बाद में जो भी दिन आएगा फिर से वापस इसी तरीके से लेकर के आ जाना। इसे पिलाना स्टार्ट कर दीजिए। दिन में 3 बार आपको पिलाना होगा। आपका बच्चा सही रास्ते पर आने लगेगा, आपकी सारी बातें मानने लगेगा, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देने लगेगा, क्लास में अव्वल आने लगेगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज़्यादा खास और विशेष से ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।